हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन टॉप 50 कर करके आपको लगभग 10 से 15 सेट में आपको दे दिए जाएंगे, जिससे कि आपका लगभग एक साल का करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, चैनल के माध्यम से साइंस सुपर 20 के MCQ वीडियो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर साइंस पूछी जाती है, तो आप साइंस सुपर 20 के वीडियोज़ को ज़रूर देखें। वो वीडियो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? यहाँ पर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। और कहाँ पर किया है? तो इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विश्वाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में स्टार्टअप सम्मेलन में जो मान्यता दी गई है वो किसे दी गई है? यूक्रेन को, जर्मनी को, भारत को, इटली को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ में जो मान्यता दी गई है वो आपका भारत है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विश्वाटेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर की मान्यता दी गई है। तो ये अपने देश को इतना अच्छा सम्मान मिला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये 498 का अधिकतम स्कोर बनाया गया है, तो ये नीदरलैंड के खिलाफ बनाया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत। तो यहाँ पर जो आपका इंग्लैंड देश है, इसने नीदरलैंड के खिलाफ विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में, तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक दिवसीय मैच में और 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो है नीदरलैंड के खिलाफ बनाया किसने है? तो इंग्लैंड ने बनाया है। एक दिवसीय मैच थे, 498 रनों का अधिकतम स्कोर किया है, और ये एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में बन गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15-17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किस देश ने की गई है? तो यहाँ पर बात 15-17 जून 2022 की जा रही है। आप 21 को जोड़ के ना चलें, 2022 चल रहा है, तो 2022 का ये करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? चीन, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भारत। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन जो चलाई गई है, इसकी पहली सेवा वो कहाँ दी गई है? कोयम्बटूर से शिरडी, शिरडी से गया, नासिक से वाराणसी, कोयम्बटूर से वाराणसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भारत गौरव ट्रेन जो चलाई गई है, तो ये पहली सेवा इसकी कोयम्बटूर से शिरडी तक पहली बार ये ट्रेन चली है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य आपका कौन बना है? ऑप्शंस आपके हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आपका पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ये पहला सम्मेलन हुआ है। कोई भी बार
होता है, कोई भी जो है योजना आती है और उसका जो है पहली बार वो कब उसकी शुरुआत हुई है, तो वो जो है एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? देहरादून उत्तराखंड, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, गंगटोक सिक्किम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं? तो यहाँ पर ये आपका ये भी पूछा जा सकता है कि I2U2 ग्रुपिंग जो है ये क्या है? तो 8 नंबर ऑप्शन का जो है सही आंसर क्या होगा? भारत, अमेरिका, यूएसए एवं इजराइल, भारत, इजराइल, अमेरिका एवं ब्रिटेन, भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। तो इसका जो है सदस्य कौन कौन है तो ये आपको बताना है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका भारत भी इसमें शामिल है, इसलिए जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, ये सभी करंट अफेयर्स जो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये आपका 1 साल का जो है इसमें करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये करंट अफेयर्स आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर सबसे पहला तो आप जो है फ्रूट्स, इसे शॉर्ट में फ्रूट्स कहते हैं, तो आप जो है फ्रूट्स का जो है फुल फॉर्म याद करेंगे, इसका जो है फुल फॉर्म याद करके रखेंगे, क्योंकि जो है एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको सिर्फ इतना दे दिया जाएगा कि फ्रूट्स का जो है फुल फॉर्म बताइए, तो आप जो है इसका फुल फॉर्म पहले याद कर लें या कहीं पर नोट करके रख लें। तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये जो है कर्नाटक जो है सरकार के द्वारा जो है इसे सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गोवा राज्य है यहाँ पर वित्त मंत्री रीता सीतारमण जो है इन्होंने जीएसटी धरोहर संग्रहालय जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जो है जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका बन गया है गुजरात राज्य जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? इसरो, हॉल, डीआरडीओ, वार्ग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा ये जो सफलतापूर्वक परीक्षण पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया है, तो ये जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो ये बहुत चर्चित योजना रही है और इसका सभी को आंसर पता होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सेना में युवाओं की भर्ती के लिए जो है अग्निपथ योजना का जो है शुभारंभ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आगे नेक्स्ट है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं, गुरदीप सिंह, सतीश शिवलिंगम, प्रदीप सिंह, गुरु नायडू सेनापति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु नायडू सेनापति जो है ये मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर एक सुमेलित है, बाकी सभी असुमेलित हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? रावा फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र की अरब महासचिव, हमजा अब्दी वर्रे ये सोमानिया के प्रधानमंत्री,
चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ये सभी जो है सुमेलित हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर हैं। तो यहाँ पर जो है जो दो कथन दिए हैं दोनों कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो है सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका दोनों कथन सही हैं। सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो डेनमार्क है वो फर्स्ट स्थान पर है और भारत को 37वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन एनोकोवैक्स जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा यदि आप जो है सेंटर्स का नाम याद नहीं रखते हैं फिर भी आपको जो है कोविड-19 वैक्सीन को जो है किस देश ने पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो आप इसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर एनोवैक्स जो है एनोकोवैक्स इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जो है एक यहाँ पर योजना का नाम है, और थोड़ा ये मिस प्रिंट है तो यहाँ पर बीच है, यहाँ पर बीच है, ये आप जो है BEACH, तो यहाँ पर आप जो है इतना देख लें। बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। तो बीच विजिल ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो है आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो कथन आपको 4 दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो विक्की कौशल, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो कृति सनोन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो ये शेरशाह। तो यहाँ पर आपके डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी कथन सही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सभी आगामी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मिताली राज जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है दक्षिण कोरिया जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन को दिया गया है। लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्पसन हेरा को दिया गया है। आगे है, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर, यहाँ मैन है और यहाँ वुमेन है तो इसका डिफरेंस आप एक बार देख लें। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है वो जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर जो है शहर में देश का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों जो पॉइंट हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या ये? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया है? तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा नैनीताल में जो है इसकी स्थापना की गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन जो है पंचकुला हरियाणा में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की जो है शुरुआत किया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि यहाँ से आपकी नियुक्तियाँ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं आपके सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL 2022 का जो खिताब है ये आपका गुजरात टाइटंस ने जीता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपका जो है ऑप्शन क्या सही होगा? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की गई है बेंगलुरु में। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये जो है आपके IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है आपके भारत ने। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शंस क्या होगा? तो ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। तो ये है क्या? जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको जो है इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो 2022 की थीम क्या रखी गई थी? पर्यावरण दिवस होता है ये आपका 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम जो है केवल एक पृथ्वी जो है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है रामनाथ कोविंद ने, जो कि ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति की बात की जाए तो 15वें नंबर की आपकी जो है राष्ट्रपति बन गई हैं, वो बनी है आपकी द्रौपदी मुर्मू और ये उड़ीसा से हैं। द्रौपदी मुर्मू ये आपकी नई बन गई हैं और ये आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपके पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं। लेकिन उस टाइम जो है ये उस टाइम जब का ये क्वेश्चन है तो उस टाइम जो है ये सेवा में थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर मेघालय ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? ये जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? टाटा प्रोजेक्ट, लॉर्सन एंड ट्रूबो, GMR ग्रुप, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये आपका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाटा प्रोडक्ट्स के द्वारा जो है
ये जेवर एयरपोर्ट का जो है निर्माण किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा आपका जेवर एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो आपका जो है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा जो है स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है ब्लू ड्यूक को। आगे नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के में पूछा गया है। तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अभी आपने ये क्वेश्चन जो है अभी देखा था। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। भारत को इसमें जो है सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर तो ये बात जो है बिल्कुल सत्य है कि भारत को जो है सबसे अंतिम 180वां स्थान मिला है, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हम लोग बेहतर स्थिति में नहीं हैं। तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो ये जो है गुजरात में जो है ये जो है राज बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाया गया था, जहां से 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य जो है ये आपका बन गया है बिहार। तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन जो है सत्य है। कथन आपको 3 दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। आगे है इसके जो है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में आपको दिया गया है केवल 1 और 2 सही हैं, केवल जो है 3 सही है और केवल जो है 2 और जो है 3 सही है और सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके जो है इसका जो है आयोजन जो है ब्राजील में हुआ, शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान पर और भारत को कुल 16 मेडल जीते हैं। पदक तालिका में 9वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जो है अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है? यहाँ पर आपके ऑप्शंस जो है आपको दिए गए हैं। तो ये आपका जो है नागपुर में लॉन्च किया गया है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल है जिसका नाम अच्छ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो रेडियो चैनल का नाम रखा गया है वो अच्छ है और नागपुर में जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जो जीता है आपका बी नंबर ऑप्शन जो है हरियाणा ने जीता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन डी गुकेश ने जो है इसे जीता है। आगे नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जो है इसका उद्घाटन सी नंबर असम में जो है इसे
भारत का पहला है और शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। इसकी स्थापना जो है हरियाणा में की गई है और ये जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जो है इसका जो है शुभारंभ किया है। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 की मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है मुंबई में आयोजित किया गया है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला जो है पहला शहर कौन बन गया है? तो पहला शहर ये बन गया है आपका आगरा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू साइंस के सुपर 20 MCQ, साइंस सुपर 20 जो भी लोग चैनल पर आए हैं तो वो लोग जो है एक बार ज़रूर देख लें। साइंस सुपर 20 और जो है करंट अफेयर्स इसके 50 जो है MCQ मिलेंगे, 50 MCQ। और इसके साथ साथ UP SSSC पैट के लिए आपको PET के लिए आपको 50 GK GS के जो है ये MCQ आपको कंटिन्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सारे क्वेश्चन जो है आपके ये महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।